हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है और पदार्थों में चुंबकीय गुण का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण किस कारण से? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार की होती है। पहली है कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करते हैं। पहली कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी है चक्रण गति। चक्रण गति, इसे अक्षीय गति भी कहते हैं, स्पिन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर, ये बीच में नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस गति को कक्षीय गति कहते हैं। ये गति कक्षीय गति है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस गति को कक्षीय गति कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर, इलेक्ट्रॉन कहाँ? अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता है तो उस गति को चक्रण गति कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। और इस गति के कारण ही पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण को हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण, इसे हम म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को। और इसका फार्मूला होता है √n+2, n+2। यहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंटम की इकाई, म्यू की जो इकाई है, म्यू की यूनिट इकाई बोर मैग्नेटॉन, बीएम, जिसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूला बोर वैज्ञानिक ने सॉल्व किया था या बोर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया फॉर्मूला है, इसलिए उसके नाम के आधार पर ही इकाई को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो चुंबकीय गुण हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में ज्ञात करते हैं और म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू बराबर √n+2। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इसकी इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। पदार्थों के चुंबकीय गुणों को या ठोसों के चुंबकीय गुणों को 5 भागों में बांटा गया है, या ये कहें कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ
5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। दूसरा है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। तीसरा है लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय या एंटीफेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक। और 5वां प्रकार है लघु लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय या फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। इस तरह से कितने 5 भागों में बांटा गया है। प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय, एंटीफेरोमैग्नेटिक और लास्ट लघु लोह चुंबकीय, फेरीमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय को हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर पढ़ते हैं। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। और लघु लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय व लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय, इनको हम डोमेन, आगे पढ़ेंगे डोमेन क्या होते हैं, इनको डोमेन के आधार पर पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम 5 प्रकार के पदार्थों को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता और ये चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होने लगते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे TiO2, NaCl, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। दूसरे हैं अनुचुंबकीय।
कौन से हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ, इनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर आकर्षित होते हैं। इनमें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये चुंबकीय क्षेत्र में अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात आपको नोट करना है, चुंबकीय क्षेत्र यदि हटा दिया जाए तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है किसके? अनुचुंबकीय पदार्थ के। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। और क्यों होंगे आकर्षित? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हटाते हैं तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल है, उदाहरण है Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, TiO बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आता है TiO2 प्रति चुंबकीय होता है, जबकि TiO2 प्रति चुंबकीय, TiO2 कैसा होता है? प्रति चुंबकीय होता है, जबकि TiO अनुचुंबकीय होता है। क्यों? तो यहाँ आपको आंसर में लिखना है TiO2 में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो मुख्य कारण है TiO2 में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि टाइटेनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होता है। अब जो 3 बचे हुए हैं, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय, उनको हम डोमेन के आधार पर पढ़ते हैं। पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन किसे कहते हैं? तो डोमेन धातु आयन के छोटे छोटे खंडों के समूह, धातु आयन के छोटे छोटे खंडों के समूह। जैसे ये एक डोमेन है, कैसे बनेगा? जब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। N पॉजिटिव चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए? N इलेक्ट्रॉन। धातु आयनों की संख्या बहुत होती है। हम वैसे भी जानते हैं कि एक मोल में कितने 6.02 इंटू 10 टू दी पावर इतने आयन होते हैं। तो यहाँ पर ये जब धातु आयन छोटे छोटे खंडों के समूह में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे डोमेन कहते हैं। धातु आयन के
छोटे 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 खंडों का समूह, छोटे छोटे खंडों का समूह क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। डोमेन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से, ये डोमेन है और ये डोमेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ये धातु आयन के छोटे छोटे खंड हैं। क्या है? छोटे छोटे खंड। और इसमें जो संरेखण है वो अनियमित होता है, व्यवस्थित नहीं होता। इस आधार पर हम लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय को पढ़ेंगे। सबसे पहले लोह चुंबकीय, सबसे पहले लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अब ये पदार्थ प्रबलता से आकर्षित क्यों होते हैं? तो इसमें डोमेन का संरेखण, अलाइनमेंट एक ही दिशा में होता है। जितने भी डोमेन हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें डोमेन है। क्या है? डोमेन। और जब डोमेन का संरेखण कैसा हो? एक ही डायरेक्शन में हो, सभी डोमेन एक ही दिशा में। ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन। तो जितने भी डोमेन हैं उनका संरेखण कैसा है? एक ही दिशा में है। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो यहाँ हम दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, सभी डोमेन एक ही दिशा में, केवल समांतर एक ही दिशा में संरेखित, अलाइनमेंट, संरेखित होते हैं। क्या होते हैं? संरेखित होते हैं। एक ही दिशा में अलाइनमेंट होता है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा ले उसके बाद भी इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकीय गुण रहता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी चुंबकीय गुण रहता है। ऐसे ही पदार्थों का उपयोग हम स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं? स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक बनाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाते हैं। इनके उदाहरण हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये उदाहरण किसके हैं?
लोह चुंबकीय पदार्थ के। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में सभी डोमेन का संरेखण एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होता है और ये प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इनका हटा दिया जाए तो भी ये चुंबकीय गुण को रखते हैं, इसलिए इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक, ऐसे पदार्थ जिनका कुल चुंबकीय आघूर्ण नेट मैग्नेटिक मोमेंटम, कुल चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे पदार्थ जिनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अब शून्य क्यों होता है? तो इसमें जो डोमेन है उनका डायरेक्शन, उनके संरेखण की दिशा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न दिशा में संरेखित होते हैं। या ये कहें कि समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या और प्रति समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या बराबर होती है। समांतर दिशा में संरेखित और प्रति समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या समान होती है। ये दो डोमेन समांतर दिशा में हैं और ये दो डोमेन प्रति समांतर दिशा में है। एक का संरेखण समांतर दिशा में और दूसरा संरेखण प्रति समांतर दिशा में। तो यहाँ पर ये जो दो डोमेन है इनका अलाइनमेंट कैसा है? ऊपर की ओर है, ये समांतर दिशा में है और ये दो डोमेन इन दोनों के विपरीत दिशा में संरेखित है। अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, चुंबकीय आघूर्ण है, इसका चुंबकीय आघूर्ण इससे निरस्त हो जाएगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण इससे निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ याद रखेंगे, दूसरा बिंदु, कि समांतर दिशा में संरेखित, समांतर दिशा में मतलब एक दिशा में, समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या, डोमेन की संख्या किसके? प्रति समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या के बराबर होती है, के बराबर होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के लिए, के बराबर होती है। समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या और प्रति समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। और जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होगा, क्योंकि इसके चुंबकीय आघूर्ण को इसने निरस्त कर दिया, इसके चुंबकीय आघूर्ण को इसने निरस्त कर दिया। इसमें जो उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज के लगभग सभी ऑक्साइड प्रतिलोह चुंबकीय होते हैं। MnO मैग्नीज ऑक्साइड
MnO2, Mn2O3, FeO, Fe2O3, ये सभी क्या है? प्रतिलोहित चुंबकीय पदार्थ है। और अब लास्ट है लघु लोह चुंबकीय। लास्ट है लघु लोह चुंबकीय। लघु लोह चुंबकीय में ऐसे पदार्थ जिनमें कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें क्षीण, बहुत वीक, बहुत दुर्बल क्षीण चुंबकीय गुण पाया जाता है। बहुत दुर्बल, या इसको हम लिखें बहुत दुर्बल चुंबकीय गुण पाया जाता है। दुर्बल चुंबकीय गुण होता है। अब दुर्बल चुंबकीय गुण का कारण क्या है? तो यहाँ पर पहले हम संरेखण देखेंगे किसका? डोमेन का। जो समांतर और प्रति समांतर दिशा में डोमेन की संख्या बराबर नहीं होगी। कुछ डोमेन समांतर और कुछ डोमेन प्रति समांतर होते हैं। कुछ डोमेन समांतर दिशा में संरेखित और कुछ प्रति समांतर दिशा में संरेखित होते हैं। ये समांतर दिशा में इनकी जो दिशा है ऊपर की ओर है, और यहाँ पर कुछ डोमेन कैसे हैं? प्रति समांतर संरेखित है। ये प्रति समांतर है। अब इसके चुंबकीय आघूर्ण को इसने निरस्त कर दिया, इसके चुंबकीय आघूर्ण को इस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण ने निरस्त कर दिया। अब कुछ एक डोमेन ऐसे बचे रहते हैं जिनका संरेखण एक ही दिशा में होता है, और इसके कारण ही इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता और इनमें बहुत दुर्बल चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो अब हम जो अगला पॉइंट याद रखेंगे कि समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या और प्रति समांतर दिशा में संरेखित डोमेन की संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इसीलिए इनमें क्या होता है? बहुत दुर्बल चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल आएंगे Fe3O4 मैग्नेटाइट, Zn Fe2O4 फेराइट। तो इस तरह से ये कॉमन एग्जाम्पल है किसके? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ के। तो ये लास्ट टॉपिक था किसका? सॉलिड स्टेट का। इसे आप ध्यान से याद करें, और सामान्य तौर पर इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं या फिर चुंबकीय गुणों का कारण पूछा जाता है। थैंक यू।